ये रोज लिखा करो जब आप ग्रुप में रहते हो या कहीं रहते हो ना। वर्षा, आपने भी तो ये कोर्स किया हुआ है ना? आपको भी ग्रुप में ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है? तो आप भी ग्रुप में आ ओके जाना। सर। ठीक है। बहुत सारे लोग, यूनिवर्स कनेक्ट करता रहेगा उनको। ठीक है। सो भाव बिना ना भक्ति, भक्ति बिना ना शक्ति, और शक्ति बिना ना मुक्ति। ध्यान से समझना। आसिफ का एग्जाम्पल लेते हैं ना। आसिफ, अब मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसी एनर्जी जिसके अंदर पैदा हो जाए किसी भी चीज के लिए, चाहे वो पत्थर के लिए चाहे किसी के लिए ना, उसके अंदर से वो एनर्जी पैदा होने लगती है, भाव पैदा होने लगता है। एकलव्य की कहानी सुनी है ना सबने? ठीक है। एकलव्य, द्रोणाचार्य, पत्थर की मूर्ति रख के एकलव्य ने वो विद्या प्राप्त कर ली जो द्रोणाचार्य अर्जुन को भी नहीं दे पाए थे। और वो कैसे पैदा करी? पत्थर ने क्या, पत्थर में क्या था? पत्थर, पत्थर के प्रति एकलव्य के अंदर क्या था? क्या था? क्या था? हेलो। पत्थर के प्रति एकलव्य के अंदर क्या था? भक्ति। क्या था? भाव। तो जितने भी ट्रेनर है ना, जो भी मिड ब्रेन कराते हैं या कराना चाहते हैं, रेखा मैम ध्यान से समझ लो, अगर आपके स्टूडेंट का आपके प्रति भाव ही नहीं है, आप कोई एक्टिवेशन नहीं करा पाओगे। समझ पा रहे हो? और आप एज ए स्टूडेंट, आपका आपके कोच के प्रति भाव ही नहीं है, डाउट की स्टेट में है, कैलकुलेशन की स्टेट में है, एनालिसिस की स्टेट में है, तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। वो मैं ट्रेनर की बात नहीं, कोच की बात नहीं कर रहा हूं। ताकत आपको वो ब्रह्मांड देता है, वो शिष्य तत्व से मिलती है जो आपकी गुरु तत्व के प्रति बनती है। हेलो। वो दुनिया का ना कितना भी खराब आदमी हो, लेकिन आपके लिए बेस्ट रहेगा। यकीन मानो, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारे क्रिमिनल को ट्रेनिंग दी है। वो दुनिया के लिए खराब थे लेकिन मेरे लिए बेस्ट रहे। मेकिंग सेंस? खराब और अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये है भाव। जब आप किसी के प्रति भाव दिखाते हो ना, तो आपको शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? आपने देखा कुछ लोग आग पे चल जाते हैं, कुछ लोग तलवारों के ऊपर वो कीले डाल के चल जाते हैं। भाव। किसके प्रति? वो जो भी उस प्रोसेस में जिसके लिए भी वो करते हैं, इट्स अ भाव। भाव से मिलती है क्या? शक्ति। और शक्ति से होता है क्या? भाव बिना ना शक्ति, और शक्ति बिना ना मुक्ति। मुक्ति मतलब ये डेंस एनर्जी से आप बाहर कभी नहीं निकल पाओगे जब तक आपके अंदर भाव ही नहीं। हेलो। समझ पा रहे हो? मेकिंग सेंस? कनेक्ट कर पा रहे हो? आप केवल बोल दो ना कि जैसे करना है, अब बोला है कर, तभी होता है ना, तो कर दो। मेरी जिंदगी की ताकत है ये। मेरे जो कोचेस बोलते हैं ना, मैं बड़ा सिलेक्टिव हूँ, मतलब एकदम से कनेक्ट नहीं होता हूँ। कनेक्ट होने में मेरे को टाइम लगता है, लेकिन एक बार टाइम लग जाए तो दुनिया छोड़ के चली जाए ना, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ता। दुनिया मेरे दिमाग में कुछ भी भर दे कि आदमी खराब है, मैं बहुत सिलेक्टिव लोगों से कनेक्ट होता हूँ। लेकिन जब कनेक्ट हो जाता हूँ तो फिर मैं नहीं छोड़ता। वो सही हो खराब हो मुझे मतलब नहीं, मेरे लिए सही रहेगा ये मुझे पता, क्योंकि मेरी ताकत तो मेरे भाव से है ना। मेकिंग सेंस? और यकीन मानना, वो आपको ताकत देगी। ये 100% वेल एक्सपेरिमेंटेड चीज बता रहा हूँ। तो जहां डाउट है वहां आप ग्रो नहीं करोगे, किसी भी चीज में ग्रो नहीं करोगे। मैं स्विमिंग सीखने जाता हूँ, मेरे को ऐसा कोई मिलता ही नहीं है। फिर मैं अपने अंदर से खोजता हूँ, कुछ ऐसे इंसान को खोजता हूँ जो वर्चुअली तो मिले मेरे, और वो मिल जाता है, वो बोलता, मैं फटाक से ग्रो कर जाता। और मैंने ऐसे ऐसे लैंडमार्क चीजें करी है ना कि मैजिक हो चुके हैं उसके साथ। मैं उसका मंत्र दे रहा हूं, गुरु मंत्र दे रहा हूं। अगर आपका भाव नहीं कनेक्ट हो रहा है ना, उस जगह को छोड़ दो, उस इंसान को छोड़ दो, कहीं और जाओ। लेकिन जहां भी जाओ वो यही काम करना। फालतू में एनर्जी मत खर्च करो। जैसे यूट्यूब में उठा लिया, यूट्यूब में इसको देखना, उसको ये अच्छी इंफॉर्मेशन, अरे इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा। इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा, जो होगा भाव से होगा। किसके प्रति आप भाव पैदा कर पा रहे हो? एक्टिंग नहीं करनी है। जो जो सबका है ना मेरे को एक आदमी मिलता है ना, वो इतना इंटरेस्टिंग है, वो जिसको मिलता है उसको ही अपना गुरु बना लेता है या कोच बना ले। कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे। एक पकड़ो, अच्छा पकड़ो, खराब पकड़ो, जो भी है, एक पकड़ो, सिलेक्ट करो अच्छे से, खूब रिसर्च करो, लेकिन जब पकड़ लो ना, तो उसके प्रति भाव पैदा करना। क्या करना है?
आप इंफॉर्मेशन से कभी नहीं बदलोगे, एक्यूमुलेशन ही लेके आएगा जिंदगी में। मेकिंग सेंस? समझ पा रहे हो? कनेक्ट कर पा रहे हो? और जिस दिन आ जाए ना तो दुनिया भी चाहे उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाए ना, लेकिन उसके साथ, क्योंकि ताकत उसमें नहीं है, ताकत आप में, उस ब्रह्मांड में आपके। समझ पा रहे हो? और कभी भी किसी की पर्सनल जिंदगी में मत जाना, किसी को कुछ नहीं। जैसे मैं अपने कोचेस से मिलता ही नहीं, लेकिन देखो मैं कभी आपको अपना गुरु वॉल दिखाऊंगा ना, गुरु वॉल समझते हो, वॉल्स ऑफ गुरुज। तो इधर पे मेरे साइड में जितने भी मेरे गुरु है ना, उनकी फोटो यहाँ लगा के रखता हूँ ब्लेसिंग्स में हमेशा। वो हमेशा यही बने रहते, वो आस्था है कि उनने जो बोला जो करा, वो वर्चुअल वर्ल्ड में मेरे साथी। फिजिकल वर्ल्ड में इंसान हो सकता है, राइट, लेकिन उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेरे साथ। तो जो कहा जो सुना, उन्होंने ऐसा कहा तो ऐसा होता है, भले कहीं हो चाहे ना हो, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ही कहा। मेरा एक जो प्रोग्राम बना अवेकन योर बुद्धा, ये किसी ने किसी के, मेरे कोच ने किसी के लिए कहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा ये मेरे लिए, और उनको भी नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए कितना बड़ा काम करके चला गया। अपने बुद्ध को जागृत करो, कहां से आया वो? बात आ रही समझ में? तो जब ये एक, तो ये तरीका है कि आपके जिंदगी में जितना भी डेंस एनर्जी है, ये एक ताकत उस डेंस एनर्जी को खत्म कर देगी। हेलो, ऐसा कोई इंसान आप ढूंढ के रखो, सबसे पहली चीज। क्लियर हो गई? मेकिंग सेंस? समझ पा रहे हो? उसकी गलती भी आपकी है, सही, क्योंकि देखो परफेक्शन इज अ मिथ, परफेक्शन इज अ मिथ। क्लियर हो रही बात? जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, मैं अगर खुद देखूं ना अपनी ट्रेनिंग, यार मैं खुद देखता हूँ, यार ये लैंग्वेज को ऐसे बोलना चाहिए था, इसको इस स्टाइल में बोलना चाहिए, उसको स्टाइल में बोलना चाहिए, नहीं है। मुझे खुद को भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो मुझे परफेक्शन थोड़ी ढूंढना है, मुझे कनेक्शन ढूंढना है, राइट और रॉन्ग? हेलो, मुझे क्या ढूंढना है? परफेक्शन नहीं ढूंढना है, मुझे क्या ढूंढना है? कनेक्शन। आदेश समझ पा रहे हो बात? मुझे क्या ढूंढना है? कनेक्शन। एनालिसिस की दुनिया में मत जाना, तकलीफ में जियोगे। विशाल समझ पा रहे हो? कनेक्ट कर पा रहे हो? मेरे कई सारे कोचेस ऐसे ना जो बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन मैं उनके साथ इतना कनेक्ट हूं क्योंकि वो कहीं के कहीं। क्योंकि आप एक, हमारी एक डेफिनेशन होती ना, ये आदमी ऐसा होना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए, वैसका वैसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको नहीं। वो कुछ एरिया है जहां पर आपका कोई रोल नहीं है, वहां पर केवल भाव है, जो जो कहा है वो है। क्लियर? यहां से आपकी डेंस एनर्जी कभी नहीं बनेगी, यकीन मानो। और इस जगह भी अगर आपने अपनी डेंस एनालिसिस को डाल दिया ना, फिर आप अपने मालिक खुद, क्योंकि वो आपको कहीं नहीं मिलेगी चीजें। क्लियर हो गया ना? एक बात समझ में आ गया? दूसरी, अपनी इंफॉर्मेशन को देखो कि कहां से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, कि जो आपके अंदर कौन सा कचरा एक्यूमुलेट कर रहा है। और किसी चीज के साथ अटैच, ओवर अटैच नहीं करना। हेलो, ना अच्छाई के साथ ना बुराई के साथ। ये प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, ठीक है, कोई इंसान से ही थोड़ी चाहिए। मुझे तो प्यार मतलब है, ये नहीं मिलेगा तो उधर, उधर नहीं मिलेगा तो उधर, उधर नहीं। तो अच्छाई के साथ भी नहीं ज्यादा अटैच हो जाना, बुराई के साथ भी नहीं अटैच होना, ना ज्यादा दुखों के साथ अटैच हो जाना, ना ज्यादा खुशी के साथ अटैचमेंट हो जाना। थोड़ा सा न्यूट्रल होकर रखना, क्योंकि जब वो चला जाएगा ना तो भी कुछ ज्यादा तकलीफ ना हो, और जो खुशी भी चली जाएगी तो ज्यादा तकलीफ ना हो। ना ज्यादा यही सोचना कि बार बार वही मौका क्यों नहीं मिल रहा मुझे, वो वैसे ही क्यों नहीं हो रहा, उस समय तो बहुत अच्छा था, वैसा ही क्यों नहीं हो रहा है। बार बार वही सेम एक्सपीरियंस रिपीटेशन करने की इच्छा ना रखना अपने में। क्लियर हो गई बात? जब आप मेडिटेशन में जाते हो या कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस करते हो, हमेशा याद रखना, पिछली बार तो बहुत आनंद आया था, इस बार नहीं आया, फिर ये अटैचमेंट का ही तो किस्सा हो रहा है ना। हेलो, यकीन मानना, कुछ दिन करना है ये चीज। केवल नेक्स्ट सेशन से पहले आप सबका मुझे फीडबैक चाहिए कि आपने हर चीज के साथ डिटेच कर लिया, भोग करना बंद कर दिया, और फिर अपने कार्मिक अकाउंट को देखना, आपको सही क्या है गलत क्या अपने आप समझ में आने लगे। पहले क्या हुआ था उससे नहीं, उसने मुझे ऐसा कह दिया, अच्छा उसने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब ये है, उसने मेरी तो इंसल्ट कर दी, उसने मेरे को नमस्ते नहीं करा, उसने तो आज ऐसा नहीं कहा, मैंने उससे ऐसा कहा था, उसने ऐसा नहीं किया, मैंने उसको फोन किया था तो उसने मेरे को रिप्लाई नहीं करा। अब तो नहीं, क्योंकि आपका एक्शन, क्योंकि उसके किसी अटैचमेंट के साथ आपका एक्शन हो रहा है ना। आपका एक्शन वो नहीं हो रहा जो सही या गलत होना चाहिए, आपका एक्शन वो हो रहा है जिसके साथ आप अटैच हो। तो तकलीफ में रहोगे कि नहीं?
आपके पड़ोसी के साथ आपका अटैचमेंट हो गया, भोग हो गया ना उसका, तो भी तकलीफ है। फिर आपके कार्मिक अकाउंट तो बदलते जा रहे हैं, क्योंकि हर एक्शन तो आपके भोग का ही रिजल्ट बन रहा है ना। राइट और रॉन्ग? कनेक्ट कर पा रहे हो? बीमारियों से निकलना चाहते हो ना, केवल 7 दिन करना। कितने दिन? जो मैंने बताया। आदेश कनेक्ट कर पा रहे हो उसमें? 7 डेज करोगे सारे लोग? प्रॉमिस, कमिटमेंट? तो मुझे रिजल्ट, फीडबैक चाहिए सब। और जैसी डेंस एनर्जी खत्म करोगे ना, देखना कितना हल्का महसूस करो। किसी भी एक ताकत को याद करना, किसी भी एक चीज को याद करना, ठीक है, और केवल उनको समर्पित कर देना कि आज से मेरी जितनी भी डेंस एनर्जी मैं आपको समर्पित करती हूँ। कोई भी मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं आपको समर्पित करता हूं। आप मुझे रास्ता दिखाओ, क्या उस जगह करना चाहिए वो मेरे को बताओ। खत्म बात। क्या हुआ, मेरे को रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है जो मेरे लिए जरूरी है। राइट और रॉन्ग? मेकिंग सेंस? ठीक है। अब मैं एक पावरफुल चीज दे दे रहा हूं जो हमने कमिट की थी। टेलीपैथी वाला पार्ट हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन है हमारा। तो हमारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट में हम उस चीज की चैंटिंग करेंगे, जो भी चीज है। हम करेंगे अपने सारे ऑब्स्टिकल्स को। तो वो ऑब्स्टिकल्स क्या है? आपको पैसे की जरूरत है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको कुछ नया करना है, आपको कुछ बेहतर करना है। आपके जीवन में क्या आ रहे हैं? ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, इंसान के रूप में हो, एनर्जी के रूप में हो, सर्कमस्टेंसेस के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकते हैं कि नहीं हो। और आप सबके हैं। तो सबसे पहली स्टेप लिखो। एक पावरफुल इंटेंशन सेट करना है, अपने सारे नोन अननोन गुरुओं को याद करना है। जिस दिव्य ताकत को आप मानते हो, जानते हो, समझते हो, उसको रिकॉल करना है। और उससे इंटेंशन केवल यही सेट करना है कि ये जो ऑब्स्टिकल है मेरी जिंदगी से खत्म कर दें, इसको खत्म कर दें। सीधी सी बात ऐसी बोली। और अब लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, 2190 लिखेंगे। ठीक है, ये 7 डेज में आपको 2-3 दिन में बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। तो एक जिस ऑब्स्टिकल्स को आपको हटाना है उसके लिए लिखना है 2190। ऐसे ही लिखना है 2190। ठीक है, ब्लू पेन से लिख लेना। मैनिफेस्ट करना है तो रेड पेन से लिख लेना 2190। सर मैंने ब्लैक से लिख दिया है। ब्लैक पेन कभी यूज नहीं करना इसमें ना, ब्लू कर सकते हो। और कोई चीज को आप फास्ट मैनिफेस्ट करना है तो रेड या ग्रीन का यूज किया करो। ठीक बात है? चलो, और अब चैंटिंग करनी है मेरे साथ, सब चैंट करेंगे ना। और वो वर्ड है रिलीज रेजिस्टेंस। केवल क्या बोलोगे? रिलीज रेजिस्टेंस। रिलीज हिंदी नहीं होता इसका कुछ ना, रिलीज रेजिस्टेंस। RELEASE, रिलीज रेजिस्टेंस। RESITANCE, रिलीज रेजिस्टेंस। आदेश समझ में आ रहा है? आसिफ समझ में आ रहा है? हनीफ समझ में आ रहा है? विशाल कनेक्ट कर पा रहे हैं? सारे लोग? भागीरथी जी कनेक्ट कर पा रहे हो आप सारे लोग? इंदिरा कनेक्ट कर पा रहे हो? भागीरथी जी हेल्प कर देना। रिलीज रेजिस्टेंस। ठीक है, 108 बार चेंट करना है। तो ये पहले तो सारी प्रोसेस करो। एक चीज सोच लो, जो भी आपके अड़चन आ रही, चाहे सो पैसा, आप कुछ करना चाहते हो लेकिन वो पैसे का अड़चन आ रहा है, या कोई इंसान का अड़चन आ रहा है, या कोई सोच का अड़चन आ रहा है, या कुछ भी, तो उस चीज को पहले थॉट में लेके आओ। ठीक है, थॉट में लेके आओ अपने सारी दिव्य ताकतों को, जिनको मानते हो, डिवाइन एनर्जीज को इन्वोक करो। और महसूस करो ऊपर से एक डिवाइन एनर्जी आ रही है गोल्डन कलर में, और आपके अंदर से होती हुई जा रही है। आप उस डिवाइन एनर्जी से पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। और उसके लिए अब आप चैंट करेंगे। ठीक है, रिलीज रेजिस्टेंस, रिलीज रेजिस्टेंस। चल स्टार्ट करें सारे लोग।
Release resistance, 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 release रेजिस्टेंस। बोलते बोलते भी देखना आपके अंदर से रेजिस्टेंस अटकेगा, शब्द ही अटकेगा। जब आप ऐसा बोलोगे तो उसको भी पूरी तरह से ना प्रैक्टिस करोगे, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। रिलीज रेजिस्टेंस, 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 रिलीज resistance, release resistance, release resistance, release resistance, release resistance, release resistance। मुस्कुराते रहें क्योंकि अच्छी चीज आ रही है आपके जीवन में ना। रिलीज रेजिस्टेंस, 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 release resistance, 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 release resistance। एक गहरी सांस लें, अपनी जो वाइब्रेशन आपने क्रिएट करी है उसे फील करें। हैंड को रब करें धीरे धीरे चेहरे पर। अनम्यूट कर लें सारे लोग जिनके पास से आवाज नहीं आ रही है सराउंडिंग में। कितने लोगों को ये वर्ड बोलते समय रेजिस्टेंस हो रहा था? कैन यू इमेजिन कितना पावरफुल वर्ड है ये? अच्छा, अब फील कैसी फीलिंग आई आपको थोड़ा सा बोलने के बाद? लाइटनेस कितने को लग रही है कि अंदर से कुछ हल्का हल्का सा हो? क्या एक्सपीरियंस रहा? कुछ शेयर करना चाहेगा कोई एक्सपीरियंस? कोई भी एक्सपीरियंस बताओ, जैसा भी अभी आपने एक्सपीरियंस किया। यस सर, बोले बोले। मैं अपना शेयर करता हूँ। हाँ बोलिए, कहाँ हो? ठीक है, मुझे एकदम हल्का फील हुआ, वाइब्रेशन का आभास हो रहा था। दोनों वाइब्रेशन जैसे की है, तो मैंने वाइब्रेशन फीलिंग हो रहा था कि ऊपर से आ रहा है और शरीर फैल रहा है, और मेरे को फिलहाल मैंने रिलैक्स भी लग रहा है और फिर हल्का भी लग रहा है। वेरी गुड। आपने जो चीज सोची थी, मतलब जिसमें से आपकी वो जो अड़चन है उसे खत्म करना है, उसको बारे में सोचो, अब कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है सर। उसकी इंटेंसिटी कम हुई जो अड़चन थी दिमाग में? जी कम सर। लगी? ठीक है जी सर। अर्चना मैम, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुछ समय से कुछ प्लान कर रही हूँ कुछ लेने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा था। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, मेरे हीलिंग के लिए। तो जब ये सेंटेंस बोलने शुरू किया, अब मुझे ऐसा विजुअलाइजेशन हो रहा है, वो चीज मेरे पास ही है। राइट, वेरी राइट। ऐसा मैनिफेस्ट हो रही है। कैसा लगा मैम पूरा सेशन? कैसा रहा? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, और कुछ मुझे शेयर करना है। बोलिए। आपने वो एकलव्य के बारे में बोल रहे थे ना। मेरा आपसे कोर्स करके 2 साल हुआ। 2 साल से हम बात नहीं हुआ है हमारा,
लेकिन मुझे ये महसूस हुआ है, मैं जब आपके सेशन ज्वाइन किया था पहली बार, आपने बोला था कि मैं कोई भी मैटर रेडी करके नहीं आती हूँ, जब भी सेशन लेती हूँ मुझे क्या मैसेज देना ऐसा समझ में आता है, वही बोलकर जाती हूँ, ऐसे कहे थे आपने। जब मुझे लगा था ये कैसा है, क्योंकि मैंने कुछ भी जूम सेशंस ऑनलाइन कोर्सेस अटेंड किया था, सब में कुछ पैटर्न होता है, कुछ पीपीटी वगैरह वीडियोस, ऐसा कुछ एजेंडा बोलते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आया था 2 साल पहले जब आपने ऐसा कॉन्सेप्ट बोले थे। लेकिन बाद में आपसे वो नया टॉपिक सीखा था, सो कनेक्टिंग टू यूनिवर्स, कनेक्टिंग टू गुरु एनर्जीज। सो जब से मैंने एवरीडे मेडिटेशन और मेरा कुछ भी प्रैक्टिस रहता है, मेरा मॉर्निंग मेडिटेशन रहता है, मैं ये करती हूँ कि मेरा सब गुरुओं को याद करने का और नोन एंड अननोन गुरुओं कनेक्ट करने का रेगुलर प्रैक्टिस शुरू किया था। सो कुछ 2 साल से मुझे ऐसा एक्सपीरियंस होता है, लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आता है, मैं ये करती हूँ मेडिटेशन करने के बाद, कुछ चैलेंजेस रहते हैं ना, तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आई जस्ट वांट टू सरेंडर टू यू, सो मुझे रास्ता दिखाओ, ऐसे ही यूनिवर्सल एनर्जी से मैं प्रे करती हूँ। और मुझे सोल्यूशन भी आप लोगों से मिलते हैं, मतलब मेरा गुरुओं से, वीडियो मैसेज और एनी यूट्यूब लिंक और एनी आर्टिकल, जैसे मेरे कोई भी गुरु होते हैं उनसे मुझे वो मैसेज मिलते हैं उस चैलेंजेस में निकल से। सो ये 2 साल से भी ऐसे ही हो रही है सर, जब भी मैं प्रे करती हूँ और कुछ तकलीफ महसूस होता है, जब भी मैं ऐसे प्रे करती हूँ मुझे सोल्यूशंस मिलते हैं। तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने का मतलब और गुरुओं से कनेक्ट होने का मतलब। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you to known unknown gurus. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू सर। See, this is the power of surrenderance. यही है वो पावर, जस्ट जिस मोमेंट पे आप सरेंडर करते हो ये उसी का रिजल्ट है, राइट? क्लियर हो पा रहा है, समझ पा रहे हो? निशा में कुछ शेयर करना चाह रहे हो? अभी जो बोल रहे थे रेजिस्टेंस, कुछ बोलना चाहेगा उसका एक्सपीरियंस? ज्योति मैम कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी आ रहा हूँ आनंद सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आ रही है, एक्सपीरियंस में जैसे कि जब मेरे को थोड़ा सा विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम है, आपको पता ही है। इसमें But विजुअलाइज जब- नहीं था, नहीं है। बट आप जब केवल बोलना रेजिस्टेंस उसका भी, जैसे आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो ना, वो भी जो रेजिस्टेंस है उसके लिए ही बोल देना। जब मैं बोल रही थी ना, तो मुझे मेरे मुंह पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है अभी तक। मतलब जब मैडम ने एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट किया तब तक मेरे फेस पे ऐसे राउंड 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 Very राउंड हो रहा है। वेरी गुड। तो जिस चीज के लिए आपने वो चीज को यूज किया था उसका क्या स्टेटस है आज की डेट में? अभी काफी लाइट फील हो रहा है सर। वो चीज होती हुई दिखाई देगी। इसको डेली करना है, 3 टाइम्स चैंट करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। कितना टाइम लगेगा? हार्डली 2 मिनट्स, हार्डली 2 मिनट्स। और वो नंबर लिख के रखना आप ना, सारे लोग, ठीक है? आनंद सर क्या बोल रहे हैं और बताइए। जब सर मैंने ये चैंटिंग किया तो मेरा जो पहले मैं जो सोच के रखा था, जो मेरे को रेजिस्टेंस फील हो रहा था, ये करने के बाद जो है मेरे को वो पूरा हल्का लगा और ऐसे लगा कि मैं जैसे वो ओवरकम कर चुका हूँ और मेरा क्लियरेंस आ गया मेरे लाइफ। वेरी गुड। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया आज का? यस सर, बहुत बढ़िया सर, सुपर सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आदेश क्या एक्सपीरियंस रहा भाई? अच्छा था सर, बहुत दिन बाद हल्का फील हो रहा था सर। चैंटिंग में कैसा लगा? सर चैंटिंग के अंदर ये है कि मैं कुछ विजुअलाइज कर रहा हूँ आजकल, तो उसके अंदर चैंटिंग करते समय कुछ विजुअलाइज नहीं करना है ना? नहीं सर, वो अपने आप ही हो रहा था, मेरा कुछ कर कोई भी नहीं चीज रहा। अगर हो रही है तो लेट इट बी, लेकिन हाँ। हमें कुछ विजुअलाइज नहीं करना है, ठीक है? यस सर। वो जो, जैसे अगर मेरे को विजुअलाइज नहीं हो रहा, उसकी चैंटिंग कर सकते हो आप। हाँ, इंटेंशन सेट करते हो कि मेरे को चैंटिंग में जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं वो हट जाए, करेक्ट। लेकिन उसमें विजुअलाइज नहीं करना है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि हाँ। जब आप बोल रहे हो ना तो आपकी वाइब्रेशन बनने लगेगी और आपके रास्ते बनने लगेंगे। इज दैट क्लियर?
यस। ज्योति मैम क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। जी सर। वर्षा कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा सर। चैंटिंग की प्रॉपर? हाँ सर, थोड़ा बोलने में भी वर्ड सही से रिपीट नहीं कर पा रही थी, हाँ, पर हल्का फील हुआ था। कनेक्शन ये जब नहीं हो रहा है ना, तो ये समझ जाओ ये चीज वर्क कर रही है। ध्यान से समझ लो, जब ये रेजिस्टेंस आ रहा है ना, इसका मतलब मेडिसिन काम कर रही है। क्लियर हो रहे? बात समझ आ रही? और जब बिल्कुल फ्लोलेस हो जाए तो समझ जाओ आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो गए। हेलो, जी सर। समझ में आ रहा है ना? तो जब नहीं भी हो रहा है तो भी हो रहा है। विशाल जी कैसे हो आप? क्या एक्सपीरियंस रहा किया आपने? सर जो रेजिस्टेंस का क्लियरेंस के लिए जो थॉट आपने माइंड में डालने के लिए बोला, किस चीज के लिए, वही नहीं कर पाया सर। वो थॉट डाल नहीं पाया, बट चैंटिंग फ्री फ्लोइंग था, विदाउट एनी हिकअप्स और विदाउट एनी स्टॉपेज। कैसा लगा उसके बाद एक्सपीरियंस क्या हुआ? क्योंकि क्या है ना, ये अगर जब भी आप कुछ नहीं भी कर पाओगे ना, तो भी ये वर्क करेगी। बात समझ रहे हो? जब हाँ आप सर, कोई हाँ चीज सर। नहीं भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, तो इन जनरल जो बॉडी से रेजिस्टेंस है या ऑब्स्टिकल्स है वो खत्म होते जाएंगे। सर और ये नंबर लिख के रखना, 2190 जो बताया है। सर एवरीडे लिखना है सर? हाँ, मतलब पहले इंटेंशन सेट करना है ना। पहले तो कुछ ऐसे देखो कि जिंदगी में बहुत सारी अड़चनें आ रही, तकलीफें आ रही हैं, ये पैसा नहीं आ रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो इस जगह इसको लिख के रखो। क्लियर? समझ पा रहे हो? यस सर, यस सर। है ना? तो सारे लोग एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, ठीक है? रेखा मैम कुछ बोलना चाहेंगे? राखी, राखी मैम अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, आप म्यूट हो। बोले बोले अनम्यूट करके, आप बोलिए। हेलो हाँ जी, सर, ग्रोथ करी है मैंने। करिए। और सर, हाँ सर, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं आंख बंद करती हूँ तो मुझे एक स्तंभ जैसा दिखता है, और वो इतना हाइट पे जाता है कि मैं मतलब घबराने लगती हूँ। फिर ये अटैचमेंट है, अगेन ये उस चीज के साथ भोग नहीं करना है। मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, जब आप मेडिटेशन में भी जाओ ना, तो भोग नहीं करना है। समझ पा रहे हो बात? सर बट जैसे ही वो मैं कहीं पे जैसा भी दिख रहा है मतलब ना, देखो ध्यान से, अभी एक मैसेज याद रखना, वो जैसा दिख रहा है उसको देखो कि ये है मैं हूं। हाँ, बट वो बहुत हाइट तक के, मतलब इतनी ऊंचाई, जैसे बिल्कुल आसमान के, इतनी मतलब भयंकर डर हाँ, लगने लगता है मुझे। तो बस और देखना, दूसरा ये होता देखो ध्यान से समझो, एक कि मिनट ध्यान से यहीं से रुक पूरी जाओ, एक मिनट ये रुक जाओ, पहले डर की बात करते हैं। जैसे ही डर लगने लगता है, तो जो चीज मैंने बताई ना, उस ताकत को इनवाइट कर लो कि मैं अकेले इस चीज के साथ फाइट नहीं कर पा रही हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ। जी हेलो, सर। जी सर। जैसे मैंने कहा ना, जिसको भी आप कोई गुरु को मानते हो, कोई कोच है, कहीं साहब ये मेरे साथ हो रहा है, आप मेरे को इसमें हेल्प करो। जैसे मैं स्विमिंग करने जा रहा, मेरे को तैरना नहीं आता, कोच को बुला लो, आओ मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ तैरना सिखाओ मुझे। खेलना नहीं आ रहा, तो जैसे बच्चे को राइटिंग करना नहीं आ रहा, तो कैसे उसका कोच या मम्मी या कोई भी हाथ पकड़ के लिखवाता है ना, तो जहां पर आप अटको, इनवाइट करो कि ना मेरे साथ आ जाओ। एक दिन मैं गहरे पानी में चला गया ना, तो मेरे को डर लग रहा था, तो फिर मेरा वो डर निकल नहीं रहा था, तो मैं थोड़ी देर बैठा और उसको मैंने कहा, जिन एनर्जीज को मैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जिनको अपना प्रोटेक्शन के लिए बुला, उनको बोला कि मेरे साथ आ जाओ, और फिर मेरे साथ करो। मैं फटाक से कर गया। एक बार करने की जरूरत है, एक बार कोच आपको, एक बार या आपके गुरु एक बार आपको उधर ले जाएंगे ना, वो डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी वो चीज आपके लिए अननोन स्टेट में है ना, जैसे ही वो अननोन से नोन में आएगी, आपके लिए पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। मेकिंग सेंस? जी सर। समझ पा रहे हो? अकेले फाइट नहीं करनी है, चाहे वो आपका वर्चुअल वर्ल्ड हो, तब भी नहीं फाइट करनी है। कोई नहीं समझ में आ रहा, मेरे को बुला लिया करो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मतलब मेरा वो जो कॉन्शियसनेस अवेलेबल होगी ना, वो हेल्प करेगी। मैं नहीं, जी सर। मैं किसी को ऐसी ताकतों को बुला लेता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस जगह मेरे कोच होते तो कैसे बात करते हैं यार, इस जगह ऐसा होता तो कैसे होता, उस जगह वैसा होते तो फटाक से आप वैसे कर लो, और आप देखना आपकी पावर बढ़ जाएगी, आप तुरंत कर लो। यकीन मानो, बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावरफुल टेक्निक। जी सर। ठीक है जी सर। और बताए, क्या बता रहे थे आगे? सर पूरी बॉडी मतलब शैक होने लगती है।
अच्छी बात है। मतलब आपके सेंसेशन एक्टिव हो सारे रहे हैं। सारे अंदर से चक्रास भी मणिपूरक और अनाथा सब ये मतलब पूरे टाइम घूमने ही लगते हैं, पूरा पूरा राउंडेड। यस, वेरी गुड। ये सेंसस हो रहे हैं, वेरी गुड। मतलब आपके अंदर जो साइकिक पावर्स है वो एक्टिवेट हो रही है। इज दैट क्लियर, मेकिंग सेंस? समझ पा रहे हो सारे जी लोग? सर। क्लियर है? लेकिन जी फिर भी बता रहा हूँ, ओवर इमोशनल मत हो जाना। अपने इमोशंस को भी सरेंडर कर देना। मतलब वही अपने अपने अननोन गुरुओं को प्लीज टेक केयर। ज्यादा खुश भी मत हो जी जाना, ज्यादा दुखी भी मत हो जाना। जस्ट बी ए न्यूट्रल, जस्ट जी बी सर। अ न्यूट्रल पर्सन, राइट? वो न्यूट्रल रहना है, जस्ट बी अ न्यूट्रल पर्सन, राइट? इज दैट क्लियर, जी मेकिंग सर। सेंस? सारे समझ में आ रहा है? बी न्यूट्रल, बी न्यूट्रल। हनीफ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। मेरा तो बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने रिलीज बोल रहा था, तो मुझे लगा जो मेरा जो नेगेटिव एनर्जी वो रिलीज हो रहा था। वेरी पिछले बातों का जो नेगेटिव एनर्जी था, दैट इज नेगेटिव थॉट वो ये म्यूट, आपका जो नेटवर्क है ना डिस्टर्बिंग है, थोड़ा सा ठीक करना नेक्स्ट मुझे टाइम। लगा जो हनीफ, आप अपना ना हल्का एक सेकंड हो रहा हनीफ। था। हाँ राइट, चलिए अभी आवाज आ रही। तो मतलब आपको अल्टीमेट पूरा तरह से लाइट लगा, राइट? हेलो, राइट आवाज राइट पहुंच राइट। रही है? वेरी गुड। आप अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करके ग्रुप में जरूर डालें, है ना, क्योंकि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ठीक है? या कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? पॉइंट क्लियर हुआ? ये रेखा मैम का जो पॉइंट है वो जबरदस्त है। अभी आप जिंदगी को इनवाइट कर लेना। क्लियर है? विप्रा, कुछ बोलना चाहोगे? आपने बोल दिया क्या? कुछ शेयर करना चाह रहे हो? सर जब भी किया हमने रिलीज रेजिस्टेंस, तभी ऐसा कुछ विजुअलाइज तो नहीं कर पाई मैं। विजुअलाइज क्यों करना है? विजुअलाइज क्यों करना है? नहीं मैंने मतलब कहा क्या मुझे विजुअलाइज ऐसा करने था को? कि मुझे ऐसे कुछ दिख तो नहीं रहा था कि कुछ ऐसे हो रहा है कुछ नहीं करके, देखना है, लेकिन कुछ वो नहीं देखना है। वर्ड देखो ध्यान से सामने। समझो एक चीज, मैसेज ध्यान से सारे लोग समझ लो ना। ये एफर्मेशन नहीं है, ये वाइब्रेशन है। क्या है? वाइब्रेशन में वाइब्रेशन। हमें विजुअलाइज नहीं करना है, एफर्मेशन में करना है। जो हमने वैसे कहा था कि मैं अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ उस जगह, लेकिन यहाँ पर नहीं करना है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर केवल चेंट करना है, आपकी जो डेंस एनर्जी है उसको क्लीन करना है। क्लियर? समझ पाए सारे लोग? यहाँ पे विजुअलाइज नहीं करना है, यहाँ पे केवल चेंट करना है। आप दिन भर चेंट करो और कोई परवाह नहीं करना कि वो विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस अपनी अवेयरनेस को बढ़ा लो कि अब मेरे इर्द गिर्द कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। क्लियर? यस सर, यस समझ पा रहे हो सारे लोग? हाँ जी सर। और जब भी करने के बाद ना सर थोड़ा ऐसा हल्का हल्का फील हो रहा था। बस यही करना है, उसके सिम्टम को आइडेंटिफाई करना है, बस विजुअलाइज नहीं करना है। क्योंकि जब आपकी डेंस एनर्जी खत्म होगी ना तो आपको अपने आप ही अच्छा लगने लगेगा। तो इसको एनर्जी को कैसे विजुअलाइज करो? वो तो वहां तो दिमाग आ गया ना, हमें दिमाग के बियॉन्ड काम करना है। वी नीड टू वर्क बियॉन्ड आवर माइंड। मेकिंग सेंस? राइट, यस सर। ठीक है, सारे लोग समझ पाए? आसिफ, कुछ शेयर करना चाह रहे हो? नेटवर्क ठीक नहीं है, अब बाद में रिकॉर्डिंग करके भेज देना ग्रुप। आवाज नहीं आ रही है। चलिए, कोई और कुछ बोलना चाहेगा? ये पॉइंट समझ में आया? अल्टीमेट? यस सर। कनेक्ट कर पाए सारे लोग? जितने लोग कनेक्ट कर पाए बताएं। चलिए, अब अपने जितने भी नोन अननोन गुरुस हैं, जितनी भी डिवाइन एनर्जीज हैं, जिनकी वजह से ये सेशन हो पाया है, उनको सबको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू यूनिवर्स, लव यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर यू, ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग्स, ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू। जय गुरुदेव। नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर ग्रुप में शेयर करना, कैसा रहा,
बाद में जो कुछ नया रियलाइज हो वो जरूर शेयर करें, ठीक है। और बीच में जो जो कुछ नया नया होता जाए उसको भी ग्रुप में शेयर करें, फिर हम यहाँ पर भी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? मिलते हैं फिर। चलिए, जो नेक्स्ट सेशन में आ जाए, और बाकी जो संडे वाले हैं उनको मैं ग्रुप में ऐड करके अभी बताता हूँ, अपडेट करता हूँ आज, ठीक है। चलिए, जय गुरु। जय जय